अब यूरोप से सिंगापुर की ओर चलते हैं। आलोक जी हमारे साथ हैं, आलोक मिश्रा जी। आलोक मिश्रा जी के बारे में, इनसे अब मित्रता मेरी काफी घनिष्ठ हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। और इनकी खास बात यह है कि नई सोच के शायर हैं। हम जैसे पुरानी सोच के नहीं है। अरे क्या बस। इनकी उपमाएं जो हैं, ढूंढ ढूंढ के उपमाएं लाते हैं, नए प्रयोग करते हैं। अच्छा लगता है जब नए प्रयोग करते हैं और जब इससे चर्चा होती है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और जहाँ तक परिचय की बात है तो वैसे ओरिजिनली रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं। सिंगापुर के स्थायी निवासी हैं और एक शिपिंग कंपनी में टेक्निकल मैनेजर हैं। टेक्निकल मैनेजर होते हुए भी साहित्य की ओर इनका रुझान बहुत ज़बरदस्त है। और सिर्फ गज़लों पर ही नहीं रुकते, कहानी, कविताएं, हाइकू, हाइकू कोश में भी शामिल हैं ये। बहुत सारी विधाओं में कहते हैं ये। और इनके कविताओं के, गज़लों के, हाइकू के साझा संकलन प्रकाशित भी हो चुके हैं। तो ऐसे हमारे मित्र आलोक जी को आमंत्रित करता हूं। और इस इन्हें आमंत्रण देने के लिए, दावत सुखन देने के लिए, मैं लालजानी साहब का शेर इस्तेमाल करूंगा। शेर दुबई से, आमंत्रण सिंगापुर को। देखिएगा। मोहब्बत की गहराई को किसने जाना, मोहब्बत की गहराई को किसने जाना, अगर डूबे हो तो उभर के ना आना। वाह, मोहब्बत की गहराई को किसने जाना, बहुत खूब। अगर डूबे हो तो उभर के ना आना। भले कम बनाना तू रिश्ते जहां में, भले कम बनाना तू रिश्ते जहां में, मगर उनको अच्छी तरह से निभाना, मगर उन वाह 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 तरह से बहुत निभाना। खूब। वाह। तो प्रदीप लालजान जी के शेर के साथ आलोक जी आपका स्वागत है। खैर मकदम है इस मंच पर। अपनी गजल से या और किसी नज्म से, जैसे आपकी इच्छा हो, इस मंच को नवाजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। और आपके साथ, आपसे ही सीखना और आपके साथ मंच साझा करना, मैं समझता हूँ बहुत सौभाग्य है हमारा। और हमारे सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और साथ ही हमारे सारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार, उनसे जुड़ने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। एक छोटी सी गजल रखता हूँ आपके सामने, शायद पसंद आए। स्वागत। खर्चा करने के पहले तो दाम जुटाना पड़ता है। आजकल के बच्चे जो माँ बाप के पैसे से ऐश करने की सोचते हैं, खर्चा करने के पहले तो दाम जुटाना पड़ता है। और अगर है कर्ज लिया तो उसे चुकाना पड़ता है। पांव अगर फैलाने हैं तो पहले चादर बड़ी करो। हम्म। पांव अगर फैलाने हैं तो पहले चादर बड़ी करो। चादर से बाहर निकले तो फिर पछताना पड़ता है। बच्चे हैं, बच्चों का क्या। बच्चे हैं, बच्चों का क्या, जो मन में है कह देते हैं। बच्चे हैं, बच्चों का क्या, जो मन में है कह देते हैं। घर की खातिर मुखिया को ही चुप रह जाना पड़ता है। ये आजकल की सच्चाई है। धन्यवाद। वाह। एक अरे, बार कह देने भर से, एक बार कह देने भर से काम नहीं करते सब लोग। एक बार कह देने भर से काम नहीं करते सब लोग। कुछ लोगों को बार बार ही याद दिलाना पड़ता है। वाह क्या हाँ, बात है। सही बात है। वाह। आभार। आभार। बहुत बहुत व्यावहारिक आभार। बात। जी। अक्षत रोली चंदन से तो बात नहीं बनने वाली। अक्षत रोली चंदन से तो बात नहीं बनने वाली। रिश्तों को तो प्यार नेह का भोग लगाना पड़ता है। ऑफिस वाह। की चिंताएं। धन्यवाद। ऑफिस की चिंताएं घर तक साथ चली ही आती हैं। ऑफिस की चिंताएं घर तक साथ चली ही आती हैं। बच्चे सहम न जाएं इस खातिर मुस्काना पड़ता है। बच्चे सहम न जाएं इस वाह। खातिर मुस्काना पड़ता है। बहुत गहरी। खर्चा करने के पहले तो दाम जुटाना पड़ता है। और अगर है कर्ज लिया तो उसे चुकाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समय हो तो क्या छोटे बहर की एक रचना और हाँ पढ़ हाँ, दें? पढ़ दीजिए, अभी वक्त है, अभी जी। दीजिए। छोटे बहर की रचना। स्वागत है। ताप को शीतल करो,
ताप को शीतल करो, चांद के जैसे बनो। प्रश्न जो हो पूछ लो, प्रश्न जो हो पूछ लो, आज तुम अर्जुन बनो। तोड़ दो तुम चुप्पियां, तोड़ दो तुम चुप्पियां, सब गिरह अब खोल दो। हो रही है तल्ख कुछ, हो रही है तल्ख कुछ, बात का रुख मोड़ दो। रास्ता मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, ठान कर आगे बढ़ो। आस तुमसे है जिसे, आस तुमसे है जिसे, सारथी उसके बनो। ये भी है एक इम्तिहान, ये भी है एक इम्तिहान, जिंदगी से ना डरो। बाहरी खबरों का क्या, बाहरी खबरों का क्या, बस खबर अपनी रखो, बस खबर अपनी रखो। ताप वाह को शीतल करो, चांद के जैसे बनो। बहुत बहुत वाह आभार, वाह वाह बहुत बहुत आभार। थैंक यू बहुत सो वाह। जी, बहुत प्रेरणादायक बहुत गजल बहुत दूसरी वाली। और पहली का भी जवाब नहीं। आपके लेखन जो है हमेशा ही एक नई सोच लेकर के आप सामने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सादर आभार।